अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। आज हमारे सामने कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। जी। इन नोट्स का मकसद ये समझना है कि हमारा शरीर और यहाँ तक के पौधे भी अपनी गतिविधियों को कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ये एक तरह से हमारे अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। पर ये कोई कंप्यूटर कोड नहीं है, ये जिंदा है, रिएक्ट करता है। तो चलिए इस जैविक ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर के दो कम्युनिकेशन नेटवर्क को देखना। एक है बिजली के तारों जैसा सुपर फास्ट नर्वस सिस्टम जो सेकंड के 1000वें हिस्से में काम करता है। अच्छा। और दूसरा है हवा में भेजे गए संदेशों जैसा धीमा हार्मोनल सिस्टम जो शरीर के लंबे समय के प्रोजेक्ट्स जैसे हमारी ग्रोथ को मैनेज करता है। तो हम तेज वाले सिस्टम से शुरू करेंगे, तंत्रिका तंत्र से। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जंतु तंत्रिका तंत्र। नोट्स में सबसे पहली बात यही लिखी है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। मतलब नर्व्स और मसल्स की एक जुगलबंदी है। सही कहा, ये एक टीम की तरह काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम क्या करना है का फैसला लेता है और पेशी ऊतक यानी मसल्स उस फैसले पर अमल करते हैं। लेकिन इस सिस्टम को बाहर की दुनिया से जानकारी मिलती कैसे है? हाँ, यही पर ग्राही यानी रिसेप्टर्स का काम आता है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में मौजूद समझिए जासूस है। जैसे हमारी त्वचा में, आंखों में या नाक में। नोट्स में दो खास ग्राहियों का जिक्र है। रस संवेदी ग्राही जो स्वाद का पता लगाते हैं और घ्राण ग्राही जो गंध का पता लगाते हैं। हाँ, घ्राण ग्राही जी। ये विशेषज्ञ जासूस है। जीभ पर मौजूद रस संवेदी ग्राही बताते हैं कि खाना मीठा है या खट्टा है, और नाक में बैठे घ्राण ग्राही हमें गुलाब और कचरे की गंध में फर्क बताते हैं। अच्छा, पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जानकारी दिमाग तक पहुंचती कैसे है? वो सबसे जरूरी सवाल है। नोट्स कहते हैं सूचनाएं एक विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में शरीर में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती हैं। एक मिनट, मतलब हमारे शरीर के अंदर बिजली के सिग्नल दौड़ रहे हैं? बिल्कुल। और इन सिग्नल्स को ले जाने वाले तार हैं न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं। यहाँ नोट्स में न्यूरॉन का एक चित्र भी है। ये देखने में किसी पेड़ की जड़ जैसा लग रहा है। बहुत अच्छी उपमा है। चलिए इसके हिस्सों को समझते हैं। ये जो धागे जैसे सिरे दिख रहे हैं इन्हें द्रुमिका यानी डेंड्राइट कहते हैं। द्रुमिका? इनका काम एंटीना की तरह दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ना है। फिर यह सिग्नल कोशिका काय यानी सेल बॉडी में जाता है जो न्यूरॉन का कह सकते हैं हेडक्वार्टर है। ठीक है। यहाँ सिग्नल को प्रोसेस करके एक मजबूत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल दिया जाता है। और फिर ये इम्पल्स इस लंबी पूंछ जैसे हिस्से तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से होकर आगे बढ़ता है। तो ये एक तरह की केबल हो गई जो सिग्नल को दूर तक ले जाती है। हाँ। पर ये सिग्नल अगले न्यूरॉन तक कैसे पहुंचता है? क्या ये तार आपस में जुड़े होते हैं? नहीं, यहीं पर सबसे जादुई चीज होती है। वे सीधे जुड़े नहीं होते। नोट्स में बताया गया है सिनैप्स दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान जहां विद्युत आवेग रासायनिक संकेत में बदलकर आगे बढ़ता है। एक मिनट, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक गैप को पार करने के लिए केमिकल बन जाता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। सीधे तार क्यों नहीं जोड़ दिए प्रकृति ने? देखिए, ये गैप, ये सिनैप्स एक कंट्रोल गेट की तरह है। ये सुनिश्चित करता है कि सिग्नल सिर्फ एक ही दिशा में जाए। अच्छा। साथ ही ये सिग्नल की ताकत को कम या ज्यादा करने की सुविधा देता है। ये जंक्शन ही हमारी यादों, सीखने और सोचने का आधार है। अगर सब कुछ सीधे जुड़ा होता तो हमारा दिमाग एक सिंपल स्विच बोर्ड की तरह होता, सुपर कंप्यूटर की तरह नहीं। कमाल है। मतलब ये छोटा सा गैप ही हमारे सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट बनाता है। बिल्कुल। इसी तेजी और स्मार्टनेस से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे गर्म तवे पर हाथ लगते ही उसका झटके से पीछे हटना। ये इतनी तेजी से कैसे होता है कि हमें सोचने का भी मौका नहीं मिलता? क्योंकि इसमें सोचना शामिल ही नहीं है। नोट्स के मुताबिक प्रतिवर्ती क्रिया पर्यावरण में किसी घटना के प्रति अचानक होने वाली अनुक्रिया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह क्रिया मस्तिष्क के बजाय मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए यह बहुत तीव्र होती है।
तो आप कह रही हैं कि मेरा हाथ मेरे दिमाग के हुक्म का इंतजार किए बिना ही हट जाता है? हाँ, ये तो एक कमाल का सेफ्टी फीचर है। दिमाग को तो बस एक सूचना मिलती होगी कि अरे हाथ जलने से बच गया। बिल्कुल। यह एक तरह का इमरजेंसी ओवरराइड सिस्टम है। सिग्नल का पूरा रास्ता, जिसे प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है। ग्राही अंग को गर्मी महसूस होती है। दूसरा, एक संवेदी तंत्र का इस खतरे का सिग्नल बिजली की रफ्तार से मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। और मेरुरज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में है, वो लोकल बॉस की तरह तुरंत फैसला लेता है। हाँ, वो बिना सीईओ यानी मस्तिष्क से पूछे तुरंत एक आदेश जारी करता है। ये आदेश एक दूसरी प्रेरक तंत्रिका के जरिए हाथ की मांसपेशियों तक पहुंचता है। कार्यकारी अंग तक। जी, और मांसपेशियां सिकुड़कर हाथ को पीछे खींच लेती हैं। ये सब पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। और मस्तिष्क को तो बाद में पता चलता है कि हुआ क्या था। सही। तो अगर ये इमरजेंसी वाले फैसले हमारी रीढ़ की हड्डी ले रही है, तो फिर हमारे कमांड सेंटर यानी दिमाग का क्या काम है? वो इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ फिट होता है? दिमाग हमारा सीईओ है। वो रोजमर्रा के काम नहीं देखता, बल्कि बड़े फैसले लेता है, सोचता है, योजना बनाता है और यादें सहेजता है। अच्छा। सबसे बड़ा और अहम है अग्र मस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। नोट्स कहते हैं कि ये मुख्य सोचने वाला भाग है और ऐच्छिक क्रियाओं यानी हमारी मर्जी से होने वाले कामों को नियंत्रित करता है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ या हाथ हिला रहा हूँ, वो सब यहीं से कंट्रोल हो रहा है। सही। आपका सोचना, याद रखना, भूख लगना, देखना, सुनना, ये सब अग्र मस्तिष्क का काम है। ये हमारी चेतना और पर्सनैलिटी का केंद्र है। ठीक है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क, जो कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को संभालता है, जैसे तेज रोशनी में आंख की पुतली का अपने आप छोटा हो जाना। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और तीसरा हिस्सा है पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें मेडुला और अनुमस्तिष्क शामिल हैं। मेडुला का काम है रक्त दाब, लाराना, वमन, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ये तो शरीर के सबसे जरूरी ऑटोमेटिक फंक्शन लग रहे हैं। पर मेडुला नहीं भूलता। और अनुमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, हमारे शरीर का बैलेंस और मूवमेंट का कोऑर्डिनेटर है। जब आप साइकिल चलाते हैं या एक सीधी रेखा में चलते हैं, तो आपको गिरने से यही बचाता है। यह हमारे मूवमेंट्स को सटीक और स्मूथ बनाता है। ये तो एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और शानदार सिस्टम है। लेकिन ये सारी बातें तो जंतुओं की हुई। जी। पौधे तो कहीं आते जाते नहीं उनमें दिमाग होता है। तो क्या वे बस चुपचाप खड़े रहते हैं या वे भी अपने आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हैं? वे बिल्कुल प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन अपने तरीके से। पौधों की गतियां दो तरह की होती हैं। पहली है वृद्धि से स्वतंत्र गति। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छुई मुई का पौधा। नोट्स में चित्र भी है, जहां छूने से पहले पत्तियां खुली हैं और छूने के बाद सिकुड़ गई हैं। हाँ, ये तो हम सबने देखा है। पर ये होता कैसे बिना मसल्स के? ये होता है पानी के दबाव का खेल है। नोट्स बताते हैं कि पौधे की कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। जल की मात्रा में परिवर्तन करके? हाँ, जब हम पत्ती को छूते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल दौड़ता है, जिससे पत्तियों के आधार पर मौजूद कोशिकाओं से पानी तेजी से बाहर निकल जाता है। पानी निकलते ही वे ढीली पड़ जाती हैं और पत्तियां बंद हो जाती हैं। अरे वाह, ये एक तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम है, कह सकते हैं। और दूसरी तरह की गति है वृद्धि पर आश्रित गति, जिसे अनुवर्तन कहते हैं। ये क्या है? अनुवर्तन का मतलब है किसी उद्दीपन यानी स्टिमुलस की तरफ या उससे दूर बढ़ना। ये धीमी होती है और पौधे की ग्रोथ का हिस्सा होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन। फोटोट्रोपिज्म। हाँ, फोटोट्रोपिज्म। पौधे का तना हमेशा प्रकाश की ओर मुड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप मिले। ये धनात्मक अनुवर्तन है। और जड़ें? वहीं जड़ें प्रकाश से दूर अंधेरी जमीन में जाती हैं, तो ये ऋणात्मक हुआ। और गुरुत्वानुवर्तन भी है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया। जड़ें हमेशा गुरुत्व की दिशा में नीचे जाती हैं, है ना? चाहे आप गमले को उल्टा ही क्यों ना लटका दें। बिल्कुल। जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर पौधे को सहारा देती हैं और पानी खोजती हैं। इसी तरह जलानुवर्तन में जड़ें पानी की तरफ बढ़ती हैं। ये सब दिखाता है कि पौधे कितने स्मार्ट होते हैं। वे बिना दिमाग के भी अपने लिए सही चीजों को खोज लेते हैं। पर यह सब कंट्रोल कैसे होता है? अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो पौधों में संदेश कौन पहुंचाता है? यहीं पर हमारे दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी केमिकल्स का रोल आता है। पौधों में कुछ खास रसायन होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। अच्छा।
केमिकल मैसेंजर। जी, उनके केमिकल मैसेंजर्स नोट्स में एक टेबल दी गई है। इसमें 4 मुख्य हार्मोन हैं। 3 तो वृद्धि सहायक हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और एक वृद्धि संदमक है, एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन कोशिकाओं को लंबा करता है और पौधे को प्रकाश की ओर मोड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है। जिबरेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है और साइटोकाइनिन नई कोशिकाओं के बनने में मदद करता है। तो ये तीनों पौधे के ग्रोथ प्रोमोटर हो गए। बिल्कुल। और एब्सिसिक अम्ल ब्रेक लगाने का काम करता है। नोट्स में लिखा है कि ये पत्तियों के मुरझाने का कारण है, मतलब ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। एकदम सही। जब पौधे के लिए हालात मुश्किल होते हैं, जैसे पानी की कमी, तो एब्सिसिक एसिड पत्तियों को गिराने का सिग्नल देता है ताकि पानी की बचत हो सके। ये पौधे को बुरे वक्त में बचाने की कोशिश करता है। ये केमिकल मैसेंजर का आइडिया बहुत दिलचस्प है। क्या हमारे यानी जंतुओं के शरीर में भी ऐसा ही कोई केमिकल सिस्टम काम करता है? बिल्कुल करता है, और हमारा सिस्टम पौधों से कहीं ज्यादा जटिल और शक्तिशाली है। इसे अंतरस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। ये ग्रंथियों का एक नेटवर्क है जो हार्मोन नाम के केमिकल मैसेंजर सीधे खून में छोड़ती हैं। खून के जरिए ये संदेश पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ। नोट्स में एक टेबल है जिसमें मुख्य ग्रंथियां और उनके हार्मोन दिए गए हैं। पहला ही नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि से। हाँ, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। इसे लड़ो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। जी, ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन है। जब आप किसी खतरे का सामना करते हैं या कोई तेज रफ्तार झूला झूलते हैं तो दिल जोरों से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। ये सब एड्रेनलिन का कमाल है। ये शरीर को सुपरचार्ज कर देता है ताकि या तो लड़ा जा सके या भागा जा सके। सही। अगला है थायरॉक्सिन, जो आउटू यानी थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसके लिए आयोडीन जरूरी है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। थायरॉक्सिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म मतलब ऊर्जा खर्च करने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। ये शरीर के इंजन की स्पीड तय करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये हार्मोन ठीक से नहीं बन पाता और थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। हाँ, वो ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में सूज जाती है, जिसे घेंघा या गॉइटर रोग कहते हैं। फिर है इंसुलिन, जिसे अग्न्याशय पैंक्रियाज बनाता है। इसका काम खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करना है और इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होती है। इंसुलिन हमारे शरीर का शुगर मैनेजर है। खाना खाने के बाद जब खून में शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन कोशिकाओं के दरवाजे खोलता है ताकि वे शुगर को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सके। और अगर ये मैनेजर ठीक से काम ना करे तो शुगर खून में ही घूमती रहती है, जो बहुत नुकसानदायक है। बिल्कुल। ये सभी हार्मोन बहुत शक्तिशाली हैं, जरा सी मात्रा भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो शरीर ये कैसे सुनिश्चित करता है कि ये हार्मोन न बहुत ज्यादा बने और न बहुत कम? इसके लिए शरीर में एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है जिसे पुनर्भरण क्रिया विधि कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म। जी, ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की तरह है, जैसे घर में लगा थर्मोस्टैट। जब कमरा ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो एसी को चालू कर देता है, और जब कमरा ठंडा हो जाता है तो एसी को बंद कर देता है। अच्छा, तो जैसे ही खून में शुगर बढ़ती है, अग्न्याशय को इंसुलिन बनाने का सिग्नल मिलता है, और जब शुगर का स्तर सामान्य हो जाता है तो इंसुलिन बनना अपने आप कम हो जाता है। ये तो सेल्फ रेगुलेटिंग है। बिल्कुल। हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम इसी फीडबैक लूप पर काम करता है ताकि शरीर में एक संतुलन बना रहे। ये एक बेहद जटिल और सुंदर व्यवस्था है जो पर्दे के पीछे से लगातार काम करती रहती है। तो ये था नियंत्रण और समन्वय पर एक गहरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे हमारे शरीर के अंदर 2 शानदार सिस्टम एक साथ काम करते हैं। एक बिजली की तेजी वाला नर्वस सिस्टम जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और दूसरा धीमा लेकिन असरदार हार्मोनल सिस्टम जो लंबे समय तक चलने वाले बदलावों को नियंत्रित करता है। और हमने ये भी देखा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पौधे भी अपने सरल तरीके से इसी तरह के नियंत्रण और समन्वय का प्रदर्शन करते हैं। जी, जीवन के हर स्तर पर संतुलन और प्रतिक्रिया की ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है। और अब सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि प्रकृति का जैविक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम कितना सटीक, प्रभावी और सेल्फ हीलिंग है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।